नहीं, दोबारा आता हूँ शहजाद, ठीक है, दोबारा आता हूँ शहजाद, दोबारा आता हूँ, दोबारा अनुराग भदौरिया का इस विषय पे बोल दूं, मैं आता हूँ इसी विषय पर दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि आपको नहीं लगता विपक्ष ट्रैप हो गया एक तरीके से सरकार की पूरी पॉलिसी में? यानी कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, उधर ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है और दुनिया को बता रहा है ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और यहां बाकी की ऑल पार्टी से प्रवक्ता आकर के उसी ऑपरेशन पर सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता विपक्ष ट्रैप हो गया है? देखिए, कितनी अच्छी बात है कि राष्ट्र का जब मुद्दा आता है तो हम लोग बाहर जाके विपक्ष के नेता राष्ट्र की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। जब राष्ट्र के अंदर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, तो हम देश के अंदर में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन देश के बाहर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। यही तो पॉलिसी होनी चाहिए ना। अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा, सैफुद्दीन सोज ने बोल दिया, अधीर रंजन चौधरी जी ने बोल दिया। अरे सैफुद्दीन सोज वगैरह के बोलने की वजह से पीओके लेके नहीं आए। अगर सैफुद्दीन सोज नहीं बोलते तो पीओके लेके चले जाते। कमाल की बात करते हैं भाई। सेना का अपमान कौन कर रहा है पता है आपको? सेना का अपमान कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। कैसे अपमान कर रहे हैं आपने देखा? एक रवि कुमार है इनके एमएलए, क्या कह रहे हैं? एक आईएएस अधिकारी फौजिया कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? बीजेपी के नेता। दूसरे इनके नेता है विजय शाह, क्या कह रहे हैं कि अपनी अधिकारी की, सेना के अधिकारी को पाकिस्तान का पाकिस्तानी आतंकी की बहन बता रहे हैं। कौन अपमान कर रहा है? बीजेपी के नेता। एक और इनके नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं सोचिए आप। वो तो इनके जो माने उन तो उधमपुर वाले ने तो माने फायर रिकॉर्ड ही तोड़ दी है। वो तो एयरफोर्स पे ही सवाल उठा दिया कि हमारी एयरफोर्स को ही वो बताइए क्या नालायक बताने लगे। सोचो आप, उनके विधायक की हालत है। बीजेपी के विधायक की बात कर रहा हूँ, पठानिया जी। एक और हैं, एक तो हमारी जो बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा है, उनको कह रहे हैं उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं है। उनके अंदर वीरांगना का अभाव था। अरे भैया, वीरांगना, मैंने वीरांगना को जब जब देखा, लोहा देखा, तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और वीरांगनाओं को गोली की तरह चलते देखा। वो हमारी बहनें इतनी तकलीफ में अपने बच्चों को समेटे हुई थी और अपनी पति की रक्षा की पूरी कोशिश कर रही थी। आज भी इतनी तकलीफ के बावजूद भी पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। यह है वीरांगना का भाव। आप अपनी बहनों का अपमान करेंगे, अपनी सैनिकों का अपमान करेंगे, आईएएस अधिकारी जो बहनें उनका अपमान करेंगे। आप तो सिर्फ अपमान ही कर रहे हो। तो सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है, आप सवाल का जवाब दो। फिर आप किससे बचना चाहते हो? विदेश की धरती में हम विपक्ष के नेता वहां पे दहाड़ रहे हैं, विपक्ष के नेता दहाड़ रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान की को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप सवाल से भाग नहीं सकते। देश के अंदर आपके नेता जिस तरह की वहाँ पे गंदगी हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, ये देश के अंदर में नहीं चलेगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लोगे। सैफुद्दीन सोज की वजह से आप पीओके नहीं ले पाए, या अधीर रंजन चौधरी की वजह से पीओके नहीं ले पाए, तो भैया आप सत्ता में हैं तो जो सत्ता का धर्म होता निभाइए ना। आपको जनता ने हटा के सत्ता में चुना है ना। सत्ता में आपको पुरानी बातों को गिराने के लिए चुना है। तब तो समझे आपकी जो सोच की दरिद्रता पे मुझे तरस आता है कि आप यूपीए की बात कर करके अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। ये नाकामी क्यों छुपा रहे हैं? आप बताइए, पीओके क्यों नहीं लेके आया? इतने दिन तक आप खाली बहाना मारेंगे। 1971, 1962, 1990, 2014 के बाद से सत्ता आपकी है और आप बहनों का अपमान हो रहा है। नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप नहीं है। आप बहुत बोलते हैं लेकिन जवाब नहीं। अभी आप बोलोगे ड्रोन के सामने पता है ना क्या छोड़ते हैं हम लोग। सूफिया कुरैशी पे नहीं बोलोगे, मुझे पता है। मैं सब बोल रहा हूँ तो रुको। अरे भाई उदय, कंट्रोल उदय, कंट्रोल बोलने तो दीजिए। अरे भाई बोल तो दूं। अरे हो गया भाई, सेम चीज अभी अलग अलग भाषा में। देखिए, ए.के. वाजपेयी साहब चाय नाश्ता कर रहे हैं। अनुराग जी, अब आप भी चाय पीजिए। 20 सेकंड मात्र, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, आप चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नहीं, हमारे बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है। आपके लिए 2 सवाल थे सर। मैं दोनों सवाल नोट कर का सवाल था और एक अब अनुराग सवाल ही पूछेंगे। सेना से भी पीओके क्यों नहीं आया? और सर जयचंद कहा जा रहा है, जयशंकर को, उस पर बहुत अर्शप्रीत ने सवाल पूछा है कि पहले क्यों बता दिया गया, मुखबिरी क्यों कर दी? अनुराग जी, इस बार तो हाई क्वालिटी वीडियो देखने के बाद भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। अब बताइए, सवालों का कोई समस्या नहीं है, ये अंतरात्मा की समस्या। अब मैं आना चाहता हूं, देखिए, एक तो मैं आपके प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। क्यों पता है? टू विंडो में जब अनुराग जी कह रहे थे कि हमारे देश के सांसद भारत की पक्ष रखने के लिए दहाड़ रहे, तो टू विंडो में मुझे नहीं काटना था,
वो कांग्रेस को काटना था। ये जयराम रमेश ने बोला वो दहाड़ने नहीं गए, वो ऐसे ही वो जा रहे हैं आतंकियों की तरह, तो उनको काटना था विंडो में भाई। ये संदेश मेरे लिए था ही नहीं। ये ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने कांग्रेस पे छोड़ी है। अब देखिए, अब गलत विंडो काट रहे हो फिर से, अब गलत विंडो काट रहे हो फिर से, अब फिर से गलत विंडो काट रहे हो प्रोड्यूसर महाशय प्रोड्यूसर गलत विंडो काट रहे हो। सुन लो, ये दोनों देखो, एक टर्किश ड्रोन है, एक चाइनीज ड्रोन है, और दोनों को ध्वस्त करेगा आकाश तीर। सर मैंने बीच में नहीं बोला सर, मैंने बीच में नहीं बोला, ड्रोन आ गए और पीओके सर, दो ड्रोन आ गए सर, दो ड्रोन। नहीं, अब आप सीधे टू द पॉइंट रहिए सर। टू द पॉइंट ही आ रहा हूं मैं भाई साहब, टू द पॉइंट ही आ रहा हूं। इनका कोई पॉइंट नहीं है, पर ये पॉइंट पे पॉइंट किए जा रहे हैं, और मुझे मेरा पॉइंट नहीं है। सुनिए ना, काहे इतना बीच में फटफट। ये पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, कांग्रेस की आह निकलती है। कांग्रेस क्यों इतना आह निकालता है भाई? पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। सुन लीजिए, अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अरे भाई चुप रहो यार। अरे ड्रोन, हरा ड्रोन है क्या ये? किसको रखना है? अरे अनुराग जी प्लीज मुझे अपनी बात। अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं शहजाद से, फिर ये बच के निकल जाएंगे जवाब दिए बिना। बहुत अहम सवाल है सर आपका पीओके को लेकर के, और अर्शप्रीत का सवाल बहुत अहम है जयशंकर जी पर। दोनों ही का जवाब ले रहा हूं सर, ये बच के निकल जाएंगे। देखिए सर, यहाँ से ब्रह्मोस जाना शुरू होगा तो ये दोनों दोनों फोन करेंगे यहाँ पे। शहजाद बोलिए, चलिए सर प्लीज सर, अनुराग जी ऐसे डिबेट नहीं हो आप बोलिए, सकती। आपकी आवाज जा रही है, कैसे जा रही है? उनकी आवाज तो इनकमिंग है ना सर। सुनिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं और सीरियस कि अगर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो राष्ट्र की बात रखने गए हैं, तो कोई उनको सुपर प्रवक्ता बोल रहा है, कोई उनको आतंकी से तुलना कर रहा है। अनुराग जी एक बार तो बताइए, उनको आईना दिखाइए। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए अनुराग जी, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर मेरे लिए भी फिर समस्या हो जाएगी, मुझे भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अनुराग जी रोकिए। ठीक है अनुराग जी बारी में बोलिएगा। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया शहजाद पूनावाला। ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप इंटरप्ट करेंगे, फिर ये जवाब कैसे देंगे? ठीक है शहजाद आप बोलिए, आप बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना बोले। ठीक है, बोलेंगे तो जवाब चाहिए। Zee News.